हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, आज का दिन है 30th ऑफ जनवरी और आज मार्केट का लास्ट डे है जनवरी का, क्योंकि कल 31st है तो मार्केट क्लोज रहेगा, सैटरडे है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं थ्रू आउट द डे अपने सारे एडजस्टमेंट्स, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ रिवील करता हूं, शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को भी कुछ अच्छा सिखा पाऊं अपने वीडियोस के थ्रू। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 9:45। मार्केट ओपन हुए भी हाफ एन आवर हो चुका है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली मार्केट में। आज मार्केट अराउंड 150 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट की क्लोजिंग थी 25,400 के अप्रॉक्स कल, बट आज जब मार्केट खुला है सो 25,250 के आसपास खुला है। सो 150 पॉइंट्स का गैप डाउन है और ऐसा कुछ मार्केट में बैड न्यूज़ नहीं है, बिकॉज अगर यूएस मार्केट भी देखें तो होल्ड किया हुआ है। यूएस मार्केट भी कुछ ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट कुछ दिखाया नहीं, नॉर्मल मूव किया है। लेकिन इंडियन मार्केट 150 पॉइंट्स फॉल किया है। तो अभी अगर मैं बात करूं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है मार्केट में, जो कि मैंने मार्क की हुई है ब्लैक कलर में। मार्केट मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा है और आज भी देखोगे अगर तो मार्केट इस लेवल के आसपास ही है, क्योंकि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो 24,500 590 600 के आसपास इजीली जा सकता है। तो पहले भी गया है, बट फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट वापस से उस जोन के अंदर चला गया। ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट उस सपोर्ट लेवल के पास ओपन हुआ और हल्का बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में। ईएमए को टेस्ट कर रहा है अभी, बट अभी कुछ मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड क्लियर नहीं हो पाया है। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन बनाने के लिए भी। जब तक एक मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन या क्लियर व्यू दिखता नहीं है तो पोजीशन बनाना भी सेफ नहीं है। और बात रहे रेजिस्टेंस लेवल की, तो मार्केट के पास दो रेजिस्टेंस लेवल है। एक है 25,350 के आसपास, जहां से मार्केट 3-4 बार फॉल किया है। एंड देन उसके ऊपर है 25,450 का, जहां से मार्केट कल फॉल किया था। और इनफैक्ट जनवरी 22 जनवरी को भी वहां से फॉल किया था। ठीक है। तो ये तो दो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हो गए। सपोर्ट में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, ये ट्रेंड लाइन है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो मार्केट काफ़ी नीचे गिर सकता है। ठीक है। और वो लेवल होगा 24,600 के आसपास। ओके। सो मार्केट में पीसीआर की बात करूं तो पुट कॉल रेशियो भी मार्केट में चल रहा है 0.78, थोड़ा बियरिश ही है मार्केट अभी भी। और अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स अभी चल रहा है 13.7। अभी रिसेंटली मार्केट में 2 दिन पहले कुछ ज़्यादा जब मूवमेंट हुई थी तो ये 16 तक चला गया था, जो कि जनरली 10-12 के बीच में रह रहा था, लेकिन वो 16 तक गया था अभी 23 जनवरी को। बट अभी वापस थोड़ा सा नीचे आया है, 13.7 के आसपास है। तो इसका मतलब कि जितना बड़ा इंडिया विक्स होगा, जितना बड़ा नंबर इंडिया विक्स का होगा, आप समझिए कि उतना ही ज़्यादा मार्केट में फियर फैक्टर है, उतना ही मार्केट वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है। ठीक है। और बात करें अगर प्रीमियम्स की, तो मार्केट में अभी जो 25,300 का स्ट्रैडल का प्राइस चल रहा है वो अराउंड 400 चल रहा है, बिकॉज कॉल 205 205 रुपये है और पुट है 190 रुपीज़। ठीक है। सो इट्स नियरली 400 रुपीज़। तो प्रीमियम अच्छे हैं, सेल करने में मज़ा आएगा आज। और देखते हैं बाकी। अभी तक मैंने तो कोई पोजीशन बनाई नहीं है। अगर मैं अपनी डैशबोर्ड में दिखाऊं तो पोजीशन मेरी ज़ीरो है। मैं वेट कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा, और 5-10 मिनट और वेट करूंगा। थोड़ा सा अगर ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो शायद बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है मैं एक न्यूट्रल पोजीशन बनाऊं। तो डिपेंडिंग कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसे प्रीमियम मूव कर रहा है, उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 9:55 और मैंने अपनी पोजीशन बना ली है। सो मैंने आज स्टार्टिंग में 600 पॉइंट की रेंज बनाई है, अपना स्ट्रैंगल फॉर्म किया है एक। सो मैंने कॉल को शॉर्ट किया है 25,600 पे एंड पुट को शॉर्ट किया है 25,000 पे। ठीक है। और मार्केट चल रहा है अभी 25,300 पे। सो इट्स लाइक कि मार्केट अभी सेंटर में है और मैंने 300 पॉइंट्स नीचे और 300 पॉइंट्स ऊपर कॉल और पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है। रेंज में दिखा देता हूँ आपको। सो ये मेरी रेंज मैंने जो बनाई है 600 पॉइंट्स की है। ओके। और इसमें जो मैंने क्वांटिटी अभी ली है वो ली है 780 यूनिट्स, जो कि होते हैं 12 लॉट।
12 लॉट कॉल साइड में और 12 लॉट पुट साइड में, ठीक है। और जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है इसमें मार्जिन यूज्ड है वो है 15,74,000, ठीक है। और साथ में ही मैंने हेज बाय कर रखे हैं 26,500 कॉल और 24,050 का पुट, जो कि ₹5 और ₹7 के प्राइस पे मैंने लिए हैं सेम क्वांटिटी में। ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपका एक तो थोड़ा सा मार्जिन यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ को बेचने के लिए ₹1000 फॉर एग्जांपल लगने होते हैं, ये इसको लेने से आपका वो ₹500 में काम हो जाता है ना? तो मार्जिन आधा हो जाता है काइंड ऑफ। सो ये अभी तक का मेरा सिनेरियो है और मार्केट अभी ईएमए से ऊपर मूव करता हुआ दिख रहा है 9 ईएमए से। और अगर मार्केट 9 ईएमए से ऊपर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। बट मार्केट अगर फॉल करता है इस लेवल से नीचे की तरफ, तो हमें अपने सिचुएशन में काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा, मे बी हमें डायरेक्शनल प्ले करना पड़े उस वक्त। बट जब तक मुझे लगता है मार्केट ऊपर है इस ट्रेंड लाइन से, हमारा डेल्टा न्यूट्रल करते हुए ही काम हो जाएगा आज का। सो देखते हैं अभी और सिचुएशन क्या बनती है मार्केट में, किस तरीके से करना पड़ता है। अभी M2M जो हमारा है माइनस के 2500 चल रहा है और बाकी देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 10:35, 10:30 बज रहे हैं और मैंने पोजीशन में तो अभी तक फिलहाल कोई चेंज किया नहीं है, पोजीशन सेम है एज इट इज़ 25,600 एंड 25,000 कॉल एंड पुट। बस एक माइनर सी ऑब्जर्वेशन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट ना अभी एक जोन में है जहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे मैंने एक लाइन मार्क की है ऊपर और एक लाइन मार्क की नीचे, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन है पूरा का पूरा, ठीक है। बेटर समझने के लिए इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना कि क्या हो रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक जोन के अंदर ही मार्केट मूव करता जा रहा है। और अगर मैं जोन की बात करूं तो ये कितना पॉइंट्स का ये भी दिखाता हूँ, लगभग 50 पॉइंट के आसपास है ये, ठीक है ना। 50 पॉइंट्स की रेंज बना ली है मार्केट ने, इसके अंदर ही मूव कर रहा है। तो अब मार्केट इधर से कहीं भी जाएगा तो एक डायरेक्शन मिलेगी मार्केट को। अभी फिलहाल कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है मार्केट। और हमारा जो M2M है अभी भी माइनस में ही चल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में चल रहा था, -2500 के अप्रॉक्स अभी भी चल रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट का क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा, मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, तब तक या फिर पूरा हम थीटा डीके के लिए मार्केट को टाइम नहीं दे देते 1-2 घंटे 3 घंटे, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमारी पोजीशन लॉस में ही रहेगी। तो देखते हैं अगर मार्केट कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मुझे डायरेक्शनल सेलिंग करनी पड़ेगी और कुछ एडजस्टमेंट होते हैं गाइस तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:12, लगभग 11:15 टाइम हो गया है। और जिस जोन की मैं बात कर रहा था मार्केट ने उस जोन का ब्रेकडाउन दिया है और काफ़ी अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई है उस सपोर्ट लेवल के नीचे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल रहा है कि मार्केट वन साइडेड फॉल किया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये क्या है कि मार्केट ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, अब मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके इसको टेस्ट करके वापस से नीचे गिरे। तो मैंने जो अपनी पोजीशन है अभी फ़िलहाल बेयरिश कर ली है, मैंने कॉल स्प्रेड बनाया है और कॉल स्प्रेड कैसा दिखता है वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। सो कॉल स्प्रेड में मैंने 25,600 की जो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी थी उसको एज इट इज़ रखा है और 25,700 की कॉल को बाय कर लिया है, जस्ट इन केस कि अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट भी गया, बुलिश भी हुआ तो मेरे को ये हेज कर देगा। तो मेरा लॉस जो होगा वो नॉमिनल होगा और ज़्यादा नहीं होगा, एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। और जो पुट साइड की पोजीशन थी वो मैं निकाल चुका हूँ, पुट साइड में भी मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। और जो M2M चल रहा है अभी वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 के लॉस पे चल रहा है, -6,000। और पोजीशन में देखोगे अगर आप मेरी डैशबोर्ड में तो कॉल का 25,600 की कॉल शॉर्ट है 80 रुपीज़ पे और 25,700 की 25,700 की कॉल बाय है 60 रुपीज़ पे, ठीक है। तो ये कॉल स्प्रेड बना हुआ है। सो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा, अगर मार्केट इस लेवल के वापस से अंदर आ जाता है तो मुझे वापस से डेल्टा न्यूट्रल काइंड ऑफ पोजीशन बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि स्लाइटली बुलिश भी रहना पड़े मुझे उस वक्त, ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं आपको कि ये ओ आई डेटा का चार्ट है, ओ आई डेटा में अगर आप देखो तो ये जो लेवल है 25,300, इस पे कॉल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम शॉर्ट है, मतलब कि एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है आज के दिन।
और वही मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि 25,300 पे मैक्सिमम कॉल सेलर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी। तो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये 25,300, ठीक है। और ऐसा अगर उसके कंपैरिजन में अगर मैं सपोर्ट देखूं तो सपोर्ट कुछ खास नहीं है, 25,000 पे एक सपोर्ट दिखता है, वो भी कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है, या तो फॉल कर सकता है या फिर वापस से इसके अंदर जाके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है, बट बुलिश होने के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं, क्योंकि कॉल सेलर ज़्यादा मार्केट में एक्टिवली बैठे हैं अभी। तो देखते हैं गाइस, कुछ चेंज होता है तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइस, पोजीशन अभी भी वही सेम है, टाइम 11:20 है। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था जहां पे मैं बेरिश हो गया था, इस वाली कैंडल के आने के बाद। इसके बाद मैं बेरिश हो गया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और होल्ड कर रहा है, ईएमए को टेस्ट कर रहा है। और एक सपोर्ट लाइन बनाई है, एक जोन बनाया है मार्केट ने 25,250 का। ये जो लाइन है ना, ये ब्रीच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल अच्छी सी फॉर्म होती है इस जगह पे, तो मार्केट फॉल कर सकता है, और वो भी काफ़ी स्पीड से गिर सकता है यहाँ से। बट अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक सेफ है। इसके नीचे क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लोजिंग आई ना तो काफ़ी नीचे फॉल कर सकता है। ऑल्दो नीचे सपोर्ट है 25,200 के आसपास, बट यू नेवर नो, क्योंकि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं आज के दिन, तो मार्केट को फॉल कराया जा सकता है सेलर्स के थ्रू। सो देखते हैं, अभी पोजीशन हमारी बेयरिश ही है, और जो लॉस भी चल रहा है अभी 55,000 के आसपास चल रहा है माइनस में। सो गाइस, टाइम हो गया 11:25, और जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताया था आपको कि एक मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो काफ़ी हैवीली फॉल कर सकता है। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि मार्केट अब रिवर्स हो सकता है, वापस से फेक ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, ऊपर जा सकता है। तो मैंने अपनी पोजीशन को वापस से चेंज कर लिया, और पुट में भी मैंने पोजीशन बना लिया, पुट को भी सेल किया है मैंने अभी। सो अगर आपको दिखाऊं तो मेरी पोजीशन अभी कुछ ऐसी है कि मैंने पुट को वापस से 24,950 का पुट शॉर्ट कर दिया है सेम क्वांटिटी में, और 25,600 का कॉल पहले से शॉर्ट था, और 25,700 का कॉल बाय कर लिया है, बाय किया हुआ था मैंने, क्योंकि मैंने कॉल स्प्रेड बनाया था। अब मेरा तरीका ये रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये जो कॉल है मेरे को, जो मेरा लॉस हुआ था उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिखता है मेरे को, तो मैं इस पोजीशन को एज इट इज होल्ड करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मेरी पोजीशन में देखो आप, तो एक तरफ तो मैं न्यूट्रल हूँ 25,600 की कॉल शॉर्ट करके, और 24,950 की पुट को शॉर्ट करके, दोनों 80 रुपीज़ के आसपास अभी चल रहा है। तो ये न्यूट्रल है काइंड ऑफ, ठीक है, एक प्रॉफिट देगा एक लॉस देगा, बैलेंस करेगा, थीटा डीके में काम आएगा। बट 25,700 की मैंने कॉल को बाय भी कर रखा है कि मार्केट अगर बुलिश होता है तो जो मेरा लॉस हुआ था 6,000 का, उसको रिकवर करके न्यूट्रल पे लेके आए, ठीक है। सो अभी जो मेरा लॉस है वो 6,000 से 3,000 तक आ चुका है। और अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से सिनेरियो बनाता है, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा इसको, और जैसे भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा मैं चेंज करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, टाइम हो गया 11:30, और अभी जैसे मैंने दिखाया था आपको कि मेरी जो पोजीशन थी वो काइंड ऑफ बुलिश थी, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, वापस से फेक ब्रेकडाउन दिखा के ऊपर चला गया था, और फिर वापस से अब मार्केट नीचे आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। तो काफ़ी क्रूशियल जोन आ चुका है ये वाला, और मेरी जो पोजीशन है मैंने वापस से बेरिश में ट्रांसफॉर्म की है। सो मेरे पास अभी सिर्फ कॉल स्प्रेड है, और कॉल स्प्रेड में क्या है दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। सो कॉल स्प्रेड में मेरे पास 25,600 की कॉल को शॉर्ट कर रखा है, और 25,700 की कॉल को बाय कर रखा है मैंने, ठीक है। पुट साइड में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। सो मेरा फिर से अभी जो व्यू है बेरिश हो चुका है, मेरे को अब लगता है कि ये जो जोन बनाया था मार्केट ने, इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा यहाँ से, और मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। रीज़न उसका एक और भी है, क्योंकि मार्केट में एक ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल फॉर्म की है, जो कि ये है इन्वर्टेड हैमर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मानी जाती है ये, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो ऑथेंटिसिटी भी इसकी ज़्यादा है, ईएमए से रिजेक्शन लेके इसने बनाया है। तो मुझे लगता है जोन तो काफ़ी क्रूशियल है ये, बट सब कुछ देखते हुए लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट अगर उठना था ना तो यहाँ से उठ जाता है। तो ये जो दो बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी ना, यहाँ से रिवर्स कर सकता था, बट सेलर्स इतने डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में कि एकदम से उसको भी नीचे गिरा डाला। अब मुझे लगता है कि जब सेलर्स इतना डोमिनेट कर ही रहे हैं तो यहाँ से और नीचे मार्केट को इजीली ला सकते हैं।
तो देखते हैं गाइज अभी क्या होता है। और इस सब के चलते वापस से जब मार्केट में ये फॉल आया, ट्रैप किया बायर्स को मार्केट ने, तो मेरा जो M2M है वापस से जो मैंने रिकवर किया था 3000 तक, अब वो वापस से लॉस में कन्वर्ट हो चुका है 8500 के। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रेकडाउन आ रहा है जैसे मैंने बताया था आपको, और ब्रेकडाउन आएगा तो ये काफ़ी अच्छा फल देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट ये वाली ट्रेंड लाइन तक तो आ ही सकता है 25-200 तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो गाइज मैं बता रहा था ना आपको, देखते देखते ही सारा ब्रेकडाउन भी आ रहा है। तो देखते हैं, कुछ पोजीशन में मैनेज करता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइज टाइम 11:40 हो गया और मार्केट ने एक बार फिर से ट्रैप किया। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से रिवर्सल। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया मार्केट आज, क्योंकि मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये अगर आप देखो कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक तो ये एक तो ये इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि बेरिश सिग्नल है। उसके तुरंत जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर बनी है काइंड ऑफ, ठीक है। सो इन्वर्टेड हैमर एंड देन हैमर दोनों साथ में बने, मतलब एक तरफ तो सेलर्स बैठे हैं, एक तरफ बायर्स बैठे हैं, दोनों में एक तरीके से ना बैटल चल रही है कि किस तरफ मार्केट को लेके जाया जाए। तो इन सब के चलते मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा फिर कुछ ट्वीक किया है। अभी जो M2M चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी M2M चल रहा है 6500 के लॉस पे, और वापस से मैंने पुट की पोजीशन को में एंटर किया है, और अभी जो स्लाइटली मेरी पोजीशन है वापस से बुलिश की है मैंने। और एक तरफ तो दोनों कॉल और पुट को मैंने सेल कर रखा है, और साथ में ही 25700 की कॉल को बाय कर रखा है कि अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होगा तो मेरे को वो लॉस रिकवर करने में हेल्प करेगा, जो कि नियरली अभी 9000 के आसपास जा चुका था। ठीक है, सो अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, 5, अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, 9 EMA के ऊपर। सो काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाए, एटलीस्ट यहाँ इस लेवल तक तो जा ही सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल तक चला गया मार्केट तो हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, और मे भी कोई बड़ी बात नहीं, हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं उस सिचुएशन में। अब मार्केट वापस से अगर फॉल करने लगा तो मुझे फिर से अपनी पोजीशन में ट्वीक करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है बेरिश बनानी पड़े। तो मार्केट मिक्स सिग्नल दे रहा है, कुछ कंफर्मेशन दे नहीं रहा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, बट हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करते रहेंगे, और बाकी कुछ होगा चेंजेस तो मैं बताता हूँ आपको गाइस। सो गाइस टाइम हो चुका है 11:50, और मार्केट ने फिर से ट्रैप किया एक बारी। एक दिखाता हूँ मैं आपको मार्क करके। एक बार ने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया सबसे पहले, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन की एक जोन बनाया, और ये फेक ब्रेक डाउन दिखा के मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर ये फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर वापस नीचे आया, देन अगेन ये फेक ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, ओके, देन अगेन फेक ब्रेक आउट। ठीक है, तो इस सब के चलते काफ़ी मल्टीपल टाइम्स मेरे को पोजीशन अपनी चेंज करनी पड़ी है, कभी न्यूट्रल करनी पड़ी, कभी बेरिश करनी पड़ी, और मार्केट ट्रैप कर रहा है काफ़ी। और अभी जो मेरी पोजीशन है फिलहाल मैंने कॉल स्प्रेड पे ही स्टक किया हुआ है। कॉल स्प्रेड मतलब मैंने बेरिश प्लान की हुई है, कि क्योंकि अब मैं OI डेटा जो मेरा है वो जो बता रहा है, मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चल रहा हूँ। OI डेटा के हिसाब से 25-300 पे जो कॉल शॉर्ट है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो। तो बायर्स के लिए ऊपर ले जाना मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि सेलर्स बहुत हैवीली इक्विप्ड बैठे हैं ऊपर। तो देखते हैं अभी कुछ चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल M2 हमारा 11,000 के लॉस में चल रहा है, -11,000। सो गाइस अभी टाइम हो गया 11:55, और वापस से मार्केट में ब्रेकआउट आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। और मैंने अपनी पोजीशन को वापस से एडजस्ट किया है, एडजस्ट करके मैंने वापस से अब थोड़ा सा मैं बुलिश हुआ हूँ। और अब अ, 2 बार ऑलरेडी मार्केट 2-3 बार ट्रैप कर चुका है, ब्रेकआउट में भी किया है ट्रैप, ब्रेक डाउन में भी ट्रैप किया है। और अब जो है अगर यहाँ से अब निकलता है मार्केट ऊपर की साइड, तो मैं अपना जो पोजीशन है उसको मैं प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर पाऊंगा। बट देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है। और साथ में ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है ये वाली। सो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है थोड़ा, एटलीस्ट इस जोन तक तो जा ही सकता है, 25,320 तक। तो अगर यहाँ तक जाता है
तो जो हमारी पोजीशन है उसको मैं रिकवर कर पाऊंगा, लॉस को रिकवर कर पाऊंगा। अभी फिलहाल जो चल रहा है -10,500 के आसपास है। और गाइज अभी देखते हैं, कुछ और होता है तो मैं शेयर करता हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:45 और मैंने अपनी सारी ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया है, क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया था, जो कि मेरा रूल है 1%। अगर मेरा लॉस जाता है तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट मैं करता नहीं हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी कैपिटल डिप्लॉयड थी इसमें 16 लैक्स के आसपास। 16 लैक्स का 1% होता है 16,000, तो मैंने 15,000 समथिंग पे अपनी पोजीशन को सारी एग्जिट कर दिया और कोई ट्रेड नहीं बनाई है। मार्केट आज फेवर में नहीं काम कर रहा, बहुत ट्रैप हो रहा है, बायर सेलर दोनों तरफ से ट्रैप कर रहा है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि ऐसे मार्केट में दोबारा एंटर किया जाए या कुछ कोशिश की जाए। तो अपने रूल के हिसाब से जो मेरा लॉस जो मैं डिसाइड रखता हूँ 1% का, उससे मैं एग्जिट हो गया हूँ। अब मैं फिलहाल कोई ट्रेड बनाने वाला नहीं हूँ। बस इतना होगा कि अभी मार्केट को मैं ऑब्जर्व करूंगा। 3:30 पे मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:30, मार्केट क्लोज हो चुका है और मैंने जो लास्ट रिकॉर्ड किया था उसके बाद कुछ ट्रेड ली नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूल बेस्ड एसएल है वो हिट हो चुका था 1% वाला। तो मार्केट उसके बाद वन वे अपसाइड गया, जो जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था वहाँ से ब्रेकआउट आया भी मार्केट के पास, बट ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिखा नहीं, वापस से वो फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेवल से। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, जो मेरा लॉस था -15,000 समथिंग एज इट इज़ वही है अभी। और आज का डे एंड करते हैं लॉस के साथ, बट काफ़ी कुछ मार्केट से सीखने को मिला। और मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट डायरेक्शन लेस होता है कई बारी, और आप एक व्यू बिल्ड कर लेते हो मार्केट को लेके कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वहीं पे हम स्टक हो जाते हैं और अपना एसएल दे बैठते हैं। बट कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आई होप आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।